गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू शांति कुंज ऑनलाइन क्लासेस। बच्चों, हम पढ़ रहे थे भोजन के अवयव चैप्टर नंबर 2। आज हम इसी चैप्टर को कंप्लीट करते हैं। तो बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है जल और पेज नंबर है 15। जल। मनुष्य का शरीर करीबन 70% किससे बना है बच्चों? जल से ही बना है और हमें प्रतिदिन कम से कम 8 से 10 गिलास पानी जरूर पीना चाहिए। जल हमारे शरीर में सारे कार्य करता है। यद्यपि ये ऊर्जा प्रदान नहीं करता, फिर भी ये शरीर के लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक है। जल के कार्य क्या क्या होते हैं? ये शरीर के ताप को कंट्रोल रखता है। ये अपशिष्ट पदार्थ को पसीने या मूत्र के सहायता से बाहर निकाल देता है। ये पोषक तत्वों को घुलने में मदद करता है, जिसका बाद में अवशोषण या फिर पाचन हो जाता है। ये भोजन, अवशेष, गैस एवं अन्य रसायन जैसे कि हार्मोन के पूरे शरीर में परिवहन के माध्यम भी प्रदान करता है। बैलेंस डाइट यानी संतुलित आहार, ये क्या होता है बच्चों? स्वस्थ रहने के लिए हमें पोषक तत्वों की बहुत आवश्यकता होती है, इसीलिए इन्हें उचित मात्रा में लेना चाहिए। हमें भोजन पदार्थों का एक सही संयोजन बनाना पड़ता है, क्योंकि किसी एक पदार्थ से सभी पोषक तत्व नहीं मिल पाते हैं। एक संतुलित आहार वह है जिसमें सभी आवश्यक पोषक तत्व उचित मात्रा में मौजूद रहते हैं। हालांकि संतुलित आहार सभी के लिए एक समान नहीं होता। ये उम्र, लिंग एवं व्यक्ति द्वारा किए जाने वाले कार्य पर भी निर्भर करता है कि आप जिस उम्र के हैं तो उसी हिसाब से आपको खाना चाहिए। कठिन काम करने वाले मजदूरों को अधिक ऊर्जादायी भोजन की आवश्यकता होती है, जो अधिक वसा और कार्बोहाइड्रेट खाने से मिल जाती है। बचपन के प्रारंभिक अवस्थाओं में बच्चा तेजी से बढ़ता है, इसीलिए उसे अधिक प्रोटीन चाहिए होते हैं। दुग्धपान कराने वाली माताएं एवं गर्भवती स्त्रियों को भी पर्याप्त प्रोटीन की आवश्यकता होती है। तो बच्चों, इस तरह से हमें पर्याप्त खाना चाहिए। अब देखो, भोज्य पदार्थ है, मात्रा भी दी है शाकाहारी वालों के लिए, मांसाहारी की भी दी है। और इसमें बताया है एक 12 वर्षीय बालक के लिए एक दिन में कैसा खाना खाना चाहिए। तो देखो, अनाज में 120 ग्राम तक आपको शाकाहारी लोग भी खा सकते हैं और मांसाहारी लोग भी खा सकते हैं। दालें 70 ग्राम, हरी पत्तीदार सब्जियां 75 ग्राम। इस तरह से बच्चों पूरी डाइट दी हुई है और आपको इसे फॉलो भी करना चाहिए, क्योंकि आप भी इसी उम्र के हो। अब है अभाव जनित रोग, यानी किसी चीज की कमी से क्या रोग हो जाते हैं। यदि आहार आवश्यकता से कम हो या पर्याप्त होने पर भी उसमें उचित पोषक तत्व ना हो, तो इससे कई सारे रोग भी उपज जाते हैं, बहुत सारे उत्पन्न हो जाते हैं, जैसे जिन्हें हम अभाव जनित रोग कहते हैं। कार्बोहाइड्रेट का अभाव, अगर हमारे शरीर में कार्बोहाइड्रेट की कमी हो जाती है तो उससे भी बहुत सारे रोग हो जाते हैं, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट जो होती है ये ऊर्जा को सप्लाई करता है। हमारी बॉडी में सबसे ज़्यादा एनर्जी किससे मिलती है? कार्बोहाइड्रेट से मिलती है। अब ऊर्जा का उपयोग शरीर में विभिन्न कार्यों को पूरा करने के लिए किया जाता है। कार्बोहाइड्रेट की कमी वाले भोजन करने से लोग कमजोर हो जाते हैं तथा सामर्थ्यहीन हो जाते हैं, मतलब इनकी पावर कम हो जाती है, स्ट्रेंथ भी बहुत कम हो जाती है। आहार में बहुत अधिक कार्बोहाइड्रेट भी अस्वस्थता को बढ़ाता है, मतलब कमजोरी बढ़ाता है। अत्यधिक कार्बोहाइड्रेट का सेवन भार बढ़ा देता है, यानी जो लोग कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा खाते हैं उनका वजन बढ़ जाता है, जिससे मोटापा कहते हैं, क्योंकि अतिरिक्त कार्बोहाइड्रेट वसा में बदल जाता है एवं शरीर में एकत्रित हो जाता है। अधिक भार वाले लोग स्फूर्तिवान नहीं रह जाते, उन्हें हार्ट अटैक आने की बहुत ज़्यादा संभावना पड़ जाती है। उपयुक्त मात्रा में कार्बोहाइड्रेट का सेवन करके कमजोरी और मोटापा दोनों को रोका जा सकता है, यानी ना तो हमें ज़्यादा मात्रा में कार्बोहाइड्रेट लेनी है और ना ही बहुत कम मात्रा में। अब है प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण, यानी प्रोटीन की कमी से ऊर्जा कुपोषण भी होता है। आहार में प्रोटीन की कमी प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण कहलाता है, यानी आपने खाना जो खाया है अगर उसमें प्रोटीन की कमी है तो उसे हम ऊर्जा कुपोषण कहेंगे। इसे मुख्य तौर पर ग्रामीण क्षेत्र या गरीब परिवारों में देखा जाता है, क्योंकि प्रोटीन की कमी से बच्चों में क्वाशियर एवं मैरमस के शिकार हो जाते हैं। उन्हें क्वाशियर रोग हो जाएगा या मैरमस रोग हो जाएगा। मैरमस ये अवस्था उत्पन्न होती है जब प्रोटीन एवं कुल ऊर्जा कैलोरी दोनों की कमी होती है। ये 1 वर्ष से छोटे उम्र के बच्चों में 1 वर्ष से
छोटी उम्र के बच्चों में ज़्यादातर होता है। जिस नवजात को समय पूर्व माता का दूध छोड़ना पड़ता है तथा बदले में कम प्रोटीन, वसा एवं कार्बोहाइड्रेट वाला आहार दिया जाता है, उनमें मैरमस हो जाता है। इसके लक्षण क्या होंगे कि अस्थियां पतली एवं कमजोर हो जाएंगी, यानी कि उनकी हड्डियां पतली हो जाती हैं, मांसपेशियों का विकास अपूर्ण रह जाता है, उनकी जो स्किन होती है वो ड्राई हो जाती है और सिकुड़ भी जाती है, और शारीरिक एवं मानसिक विकास शिथिल हो जाता है, मतलब कमजोर हो जाता है। ये आप पिक्चर देख रहे हैं, ये है मैरमस शिकार बच्चा, यानी इसको मैरमस रोग हो गया है। इस बच्चे को तो दिख रहा है ना, ये एकदम सूखा सूखा सा है। ठीक है, इसकी रोकथाम, तो बच्चों इस रोग का निवारण प्रोटीन एवं कार्बोहाइड्रेट का संयुक्त आहार देकर किया जा सकता है, यानी अगर प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट उपयुक्त मात्रा में दी जाए तो इसे रोका जा सकता है। इसके लिए चना, गेहूं, सोयाबीन, गुड़, मूंगफली एवं जंतु प्रोटीन युक्त भोजन उत्तम होता है। फिर है क्वाशियर रोग, तो बच्चों इसे तो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो बच्चों अब आपका होमवर्क है, आपको ये लिखना है निम्नलिखित अभाव जनित रोगों पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तब आपको मोटापा और मैरमस के बारे में लिखना है, और साथ ही आपको मैंने आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति करने को दी थी, तो ये आपको करके लेके आनी है। नेक्स्ट क्लास में हम इसे कंप्लीट करते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।